नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार, सीरियल मन्नत की कहानी ना ऐसे टर्न और ट्विस्ट ले रही है कि मुझे कभी ऐसा लगता है कि सीरियल की जगह जो है किसी फनी या कॉमेडी शो को देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शो की कहानी को देखकर भी कुछ कॉमेडी से कम तो लग नहीं रहा है। अब अपकमिंग एपिसोड में भी कुछ ऐसे सीन आप लोग देखने वाले हैं कि आप कहेंगे कि एक्चुअली कहानी में एक सीरियल के मेकर्स करना क्या चाहते हैं, शायद वो खुद भी नहीं जानते हैं। अब यही होता है जब यहाँ पर लालच इंसान को जो है पगला देता है और टीआरपी कंसिस्टेंट ही चल रही थी, थोड़े बहुत टर्न और ट्विस्ट ऐड कर लेते, लीप की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का क्या फायदा जिनका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, और ये तो एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही फ्लॉप नजर आ रहा है यार। अब अपकमिंग एपिसोड में आप देख पा रहे हैं कि नए नए किरदारों की एंट्री हो चुकी है, अच्छे अच्छे किरदार चले गए हैं और 1 2 3 4 वाहियात किरदार ऐड हो गए हैं। चलो, 2 छोटे बच्चे को साइड कर देते हैं क्योंकि चाइल्ड एक्टर है, अच्छी अदाकारी करते हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और उनको लेकर किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं हो जा सकता। लेकिन हाँ, वही बात है, अपकमिंग एपिसोड में आप भी कहोगे छोटा बच्चा यूवी खुद को समझता क्या है, क्योंकि उसको भी सीरियल के मेकर्स विलेन बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा सीरियल के अंदर कितने बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर थे यार। गगन का कैरेक्टर कितना पोटेंशियल रखता था अपने अंदर, हर कोई इंतजार कर रहा था कि वो दिन कब आएगा जब गगन का किरदार हाईलाइट होगा। यहाँ पर बाकी और भी कई सारे किरदार थे, यहाँ पर जो जूनियर शेफ वगैरह दिखाए गए थे और जो हेड शेफ दिखाया गया था पुनीत सलूजा, यार क्या दमदार किरदार था, क्या दमदार रोल था। मतलब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उनका यूज क्यों नहीं लिया, क्यों जरूरत पड़ गई लीप के बाद ये याशिका के किरदार की, जिसका ना कोई लेना है ना कोई देना है, बस कहानी में घुसा देना है। अभी यहाँ पर पहले एपिसोड के अंदर हमें याशिका जो है वो यूवी के मां की तरह दिखाई गई कि यूवी उसके बिना सांस तक नहीं लेता है, और अब यहाँ आज के एपिसोड में अचानक से बता दिया कि मां तो मल्लिका राय सिंह ही है और यहाँ पर यूवी मल्लिका का बेटा है। लेकिन यूवी के हाव भाव और मल्लिका के हाव भाव देखकर सीरियल के मेकर्स बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं कर पाए कि दोनों मां और बेटा है। और यहाँ पर पता नहीं विक्रांत क्यों यहाँ पर यकीन कर रहा है मल्लिका के ऊपर, और अगर याशिका उसकी मां नहीं है तो जबरदस्ती उसकी मां क्यों बन रही है, और याशिका अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो घर के अंदर क्यों रह रही है। ऑल ओवर ये कहें कि फिलहाल तो हर पॉइंट से विक्रांत का कैरेक्टर गलत नजर आ रहा है, और यहाँ पर पूरी तरीके से गोइंग आइंग खाइंग नहाइंग सारी चीजें कर कर जो है विशाखा का नेगेटिव कैरेक्टर भी नेगेटिव नहीं रहा है बल्कि कार्टून बनकर रह गया है। और यहाँ पर सीरियल के मेकर्स को लग रहा है कि बड़ी फनी वाइब आ रही है, अरे भैया इरिटेटिंग लग रहे हो, बहुत गंदी कहानी लग रही है सीरियल की देखकर। और इससे ज्यादा वाहियात लीप ना, मैं तो यही कहूंगा कि मैंने नहीं देखा इससे घटिया लीप, क्योंकि लीप के बाद अक्सर ना यार बहुत सारे शोज चल जाते हैं और लीप के बाद मतलब 1-2 महीने बाद कहानी फ्लॉप हो जाए, चलो बनता है, लीप के बाद अक्सर कहानियां ज्यादा सर्वाइव नहीं करती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन यहां लीप के बाद 2-3 सप्ताह की जो कहानी होती है ना, ऑडियंस उसे छोड़ नहीं पाती है। ये टीवी सीरियल वालों का ना बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि यहां पर सबको देखना होता है कि कहानी में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, नए कैरेक्टर्स में क्या है, नए कैरेक्टर्स के जो मॉड्यूलेशन है वो कैसे होने वाले हैं, कौन विलेन निकलेगा, कौन अच्छा निकलेगा। यहां पर सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर कर दी है, वो भी बिना लॉजिक के साथ। अच्छे किरदारों को रिमूव कर दिया है, बेकार किरदार की एंट्री कर दी है, विलेंस कम होने चाहिए थे, विलेंस बढ़ गए। अपकमिंग एपिसोड में 7 साल से गायब ऐश्वर्या राय सिंह भी घर के अंदर रिटर्न होने वाली है, और रिटर्न कुछ ऐसा होगी कि यहां पर बेटी को और साथ ही विलन को ये नहीं पता होगा कि अब ये लेडी कौन आ गई है, और यहां पर मोना वासु रियल लाइफ जो ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार निभा रही थी उनको रिप्लेस करेगी आम्रपाली गुप्ता। यानी कि ये कहें कि नेगेटिविटी सीरियल के अंदर मस्त नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। यानी कि ये कहें कि पॉजिटिव वाइब की उम्मीदें अगर आप लीप के बाद कहानी से लगा रहे थे, जो कि मैंने बहुत सारी लगाई थी, तो बहुत ही यहां पर हम लोगों को जो है निराशा हाथ लगी है। और सीरियसली मैं चाहता था कि मन्नत जिस तरीके से आशावादी लड़की दिखाई गई थी, मैं चाहता था कि मन्नत को यार कोई रिच दिखा दे, थोड़ा अमीर दिखा देते, या फिर ये दिखा देते कि मन्नत किसी विलेज में है, किसी गांव में है, इसीलिए वो लोगों के साथ जुड़ी है, इसीलिए वो अपना शेफ बनने का सपना पूरा नहीं कर पाई। क्योंकि यहां पर अगर मन्नत इतनी कमाल की शेफ होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करने के बावजूद, मेजबानी की एक टाइम पर 50% शेयर होल्डर रहने के बावजूद भी अगर वो अपने करियर को नहीं बना पाई, तो यहां पर ये मन्नत के लिए बड़ा डाउनफॉल था, मन्नत की बहुत बड़ी गलती थी, मन्नत के टैलेंट पर सवाल आ गया।
और यहां पर अगर मन्नत इंदौर जैसे बड़े शहर में रहकर भी शेफ नहीं बनकर एक मिष्ठान भंडार चला रही है, जिसके बावजूद फाइनेंशियल कंडीशन क्राइसिस हो रहे हैं, जो कि मिष्ठान भंडार भी कम थोड़ी ना चलती है यार। गली मोहल्ले में भी जो मिष्ठान भंडार होती है खूब धड़क्के से चलती है, खूब कमाल की चलती है। लेकिन यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में आप देखोगे कि ये मिष्ठान भंडार से भी इतनी कमाई नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। और डीसीपी साहब से जो है यहाँ पर बेटी उन्हें बाबा बुला रही है, बेटी उसे पिता मान रही है, रोहनी उसे दामाद बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मन्नत जी जो है उससे हेल्प नहीं लेना चाहती। बाकी सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही है, यानी कि ये कहें कि मतलब सारी चीजें हो रही है, बस यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि धैर्य जो है वो बेटी का पिता के रूप में सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो चुका है, और सभी लोगों को यही पता है। अब शो के अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट ये है कि छोटी बच्ची को जो है खाना बनाना बहुत जबरदस्त आता है। यहाँ पर विक्रांत भाई साहब दावत शेफ नाम का एक कंपटीशन होस्ट करने वाले हैं, जहां पर जूनियर शेफ हमारी यानी कि जो दुआ है वो पार्टिसिपेट करेगी, साथ में यहाँ पर यूवी भी पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पर फिर बढ़िया टक्कर वक्कर शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मुंबई फिर से मन्नत लौटेगी, उसके लिए उसे बहुत जोश, बहुत उसे चीजें चाहिए, बहुत कुछ उसे चाहिए, संभालना है खुद को। लेकिन मन्नत फाइनली मोटिवेट होने वाली है और कहने वाली है कि मेरी अतीत का साया जो है मेरी बेटी के फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा, और मेरे अतीत की छाया मैं अपनी बेटी दुआ पर पड़ने ही नहीं दूंगी, चाहे वो फिर विक्रांत सलूजा हो, चाहे सलूजा हाउस का कोई भी मेंबर क्यों ना हो, क्योंकि अब मन्नत 7 साल पुरानी मन्नत नहीं रही है, अब वो दुआ की मां मन्नत बन चुकी है। और यहां पर मन्नत इन्हीं हौसले के साथ मुंबई जाने वाली है, लेकिन मुंबई में भी कुछ गुंडे बदमाशों से टकराने वाली है, यानी कि ये कहें कि नए शहर में जैसे आ गई हूं मन्नत और दुनिया जहान की सारी मुसीबतें पीछे पड़ गई हो। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स ने कहानी को कुछ इस तरीके से पेश किया है कि दिखाना तो यही चाहते थे कि मन्नत जो है बड़ी पिछड़ी भी रह चुकी है और अपनी बच्ची को संभालने के लिए सरवाइव कर रही है। यहाँ शहर, बड़े शहर में आने के बाद उसे एक हीरो मिलने वाला है जो उसकी मदद करेगा, देन उसे गलत समझ लेगा, देन यहाँ पर अतीत निकल कर सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज को भी सही तरीके से जस्टिफाई कर नहीं पाए, क्योंकि छोटे शहर के नाम पर बड़ा शहर इंदौर दिखा दिया। इंदौर कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं, यहाँ पर मुंबई को जो है बड़ा शहर ऑलरेडी वो दिखा चुके हैं। लेकिन टीवी सीरियल्स के अंदर ना सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मुझे आज तक यही लगता है कि जो मुंबई की फिल्म सिटी वाले सड़कें दिखाकर मुंबई को पेश कर देते हैं ना, कि यहाँ पर दिन में निकलो, आधी रात को निकलो तो वो झाड़ियां ही नजर आती है, दोनों तरफ जंगल की सीन ही नजर आते हैं, क्योंकि वो फिल्म सिटी है। तो यहाँ पर मुंबई को इस तरीके से दिखाना बड़ा अजीबोगरीब लगता है। जो मुंबई के लोग होते होंगे वो तो सोचते होंगे कि भैया हमारी ऐसी मनोकामना पूरी हो जाए कि इतना कम ट्रैफिक और ऐसी हरियाली हमें मुंबई में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मुंबई वालों को कहाँ ऐसी हरियाली और ऐसी चीजें नसीब हो रही है मेन शहर के अंदर, जहां पर सीरियल की फैमिलीज वगैरह जो है दिखाई जाती है। बाकी यहाँ पर सीरियल के अपकमिंग एपिसोड को लेकर इस फनी कहानी के लिए कितने एक्साइटेड है और ये विशाखा आपको कितना इरिटेटिंग कर रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऑल न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। पता नहीं क्या सुन लेता हूं मैं भी टीवी सीरियल के अंदर, वही बोल रहा हूं। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।